हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक विटामिन को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट सेकंड अभी आया है। पार्ट फर्स्ट हमने करा दिया था। पार्ट फर्स्ट में विटामिन के जितने भी नाम थे ABCDEK, इनके जो नाम थे, मैंने जो ट्रिक बताई थी मंत्र से, वो पिछली वीडियो में हमने देखा। आगे हम स्टार्ट करते हैं एक एक विटामिन, जैसे विटामिन ए के बारे में संपूर्ण जानकारी, ऐसे करके के तक संपूर्ण जानकारी हम लेंगे आज। तो हम स्टार्ट करते हैं आज विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए, सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए से रोग कौन सा होता है। इसमें रोग होता है रतौंधी। रतौंधी नामक इसमें रोग होता है। रतौंधी रोग के बारे में बता दूं। रतौंधी रोग क्या होता है? जब किसी को दिन में तो बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है, पर जैसे ही अंधेरा आने लगता है, जैसे रात आने लगती है, दिखना बंद हो जाता है, उसको रतौंधी बोलते हैं। दिन में साफ दिखना और रात में कुछ नहीं दिखना, उसको रतौंधी रोग बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए किस किस वस्तुओं में प्राप्त होता है वो हम देखते हैं। विटामिन ए सर्वाधिक गाजर से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है, अंडा, मांस और मछली की यकृत के तेल से प्राप्त होता है। और मीठे पके हुए फल जो होते हैं, जैसे केला, आम, पपीता, पके हुए मीठे फलों से प्राप्त होता है। हम इनसे ये प्राप्त करके, अब विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए हमारे आँख के अंदर एक वर्णक पाया जाता है, रोडोसिन। क्या पाया जाता है? रोडोसिन। रोडोसिन नामक वर्णक का निर्माण करता है। क्या करता है? हम विटामिन ए लेंगे, गाजर खाएंगे, हरी सब्जी खाएंगे, अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे और मछली की यकृत का तेल का यूज करेंगे, तो हमारा क्या होगा? जो आँख के अंदर जो रोडोसिन नामक एक वर्णक है, क्या है? वर्णक, उसका ये निर्माण करेगा। उससे क्या होगा? उससे हमारा रतौंधी रोग नहीं होगा, विटामिन ए की कमी नहीं होगी। और आजकल विटामिन ए तो आप सबको पता है, कुछ लोग जिम जाते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप ब्राउन राइस खाइए। ब्राउन राइस में क्या होता है? जो ब्राउन कलर के जो राइस हो जाते हैं, उसमें विटामिन ए की परत चढ़ाई जाती है। समझ में आ रहा है? तो वो ब्राउन राइस होते हैं, तो वो भी हमारा एक सोर्स है विटामिन का। और इस विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन, मतलब ये हमारे को संक्रमण होने से बचाता है। बहुत अच्छा विटामिन है। आगे चलते हैं, अब विटामिन बी के पास आ जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। और ये कौन सा होता है? ये होता है रेटिनॉल। मैंने ये जो इसके जो नाम थे वो मैंने आपको पहले बता दिए पिछले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देखिए और उनके नाम भी याद करिए। और ऐसी ट्रिक है कि आपको एक झटके में याद हो जाएगी। आगे देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, 5, 6, 7 और 12, तो इसलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इसके अंदर तो रोग भी बहुत सारे होते हैं। वैसे तो एक मेन जो रोग होता है वो बेरी आंखों का रोग, बेरी ये रोग होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, बेरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है? बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। ये मेन इसको देखें तो ये B1 की कमी से होता है, B2 की कमी से। क्लोसिस रोग, आंखों का रोग, कौन सा? क्लोसिस आइज। B3 पे जाते हैं, कौन सा रोग? इसमें होता है पेलागड। याद रखने के हैं सारे। ये कौन से, मतलब किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड होता है हमारे स्किन से। स्किन के जो रोग होते हैं वो पेलागड B3 की कमी से होते हैं। B5 की कमी से, ये सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे बाल सफ़ेद होते हैं और झड़ने लगते हैं। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये B5 ही है भाई साहब। तो B5 कौन सा? बाल होगा, बालों के रोग। कौन कौन से? सफ़ेद होना,
और झड़ना, ये बालों पे आ गए। B6 हम देखते हैं, ये होता है एनीमिया। अभी बालों वाला है, इसके साथ एक मंदबुद्धि भी होता है, इसके कारण मंदबुद्धि भी हो जाती है, इसकी कमी होती है तो मंदबुद्धि भी। ठीक है, नेक्स्ट एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? अरे खून की कमी हो जाती है, त्वचा के रोग हो जाते हैं। B7 इसको हम सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं थोड़ा सा, मतलब हमारी जो मुंह पे झुर्रियाँ वगैरह आने लगती है वो B7 की कमी से आती है, मतलब सौंदर्यपन। नेक्स्ट B12 का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो नाम तो आपने सुना ही होगा, साइनोकोबालामिन इसका नाम है। मैंने बताया था रेथारा पेनिपाबासा, एक है टॉफी, वो जो ट्रिक थी उसके अंदर इसका नाम साइनोकोबालामिन आया था। ये होता है एक तो एनीमिया, एक होता है पिक्सीनिया, इसी के अंदर बता रहा हूँ, पिक्सीनिया। और इन्हीं के कारण होता है जो कैंसर होता है ना, ब्लड कैंसर हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा B12 की कमी के कारण ही होता है। आजकल ये भी बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, ब्लड कैंसर हर किसी की हो रहा है। आगे देखें, ये तो हमारे रोग हो गए बेरी वगैरह सारे। B1 से बेरी, B2 से क्रोसिस आइज का रोग, B3 से पेलागड स्किन का रोग, B5 से बालों का मंदबुद्धि होना, और B6 का एनीमिया, खून की कमी, B7 सौंदर्यपन में, और B12 एनीमिया, पिक्सीनिया, और इसी कारण ब्लड कैंसर हो रहा है। आगे हम चलें। अब ये कौन सी चीज़ें खाएं, ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, आप सभी को अच्छा लगेगा, ये हमारे काजू किशमिश बादाम नट्स होते हैं ना, काजू किशमिश बादाम, बिना पॉलिश किए हुए चावल, भुनी हुई दालें, मतलब सेक के जो करते हैं, भुनी हुई, मतलब भूसी बोलते हैं उनको, भूसी हुई दालें, फोर्टिफाइड अनाज, केला, नारियल। समझ में आ रहा है? ये मतलब ETC। इसके अलावा एक दो चीज़ें और होती है ये, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, मछली का यकृ का तेल हो गया, अंडा हो गया, वो भी इसी में आएगा। मतलब अंडा जो होता है वो बहुत सारे विटामिन में काम आता है। आगे चलें, इसका जो था रेटिनॉल तो एक हो गया, B1 का, थायमिन, इसका पेंटासिन, इसका नियासिन, इसका पेंटासिन, इसका पैराडॉक्सिन, इसका बायोटीन, और इसका साइनोकोबालामिन, इसका नाम था जो पिछले वाली वीडियो में हमारा जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, थोड़ा सा स्पीड लेते हैं, विटामिन C, क्योंकि हाँ, और ये विटामिन जो B है ये पानी में घुलनशील है, विटामिन C भी पानी में घुलनशील है, इसके अलावा बाकी वसा में घुलनशील होंगे विटामिन। अब C ले लेते हैं, विटामिन C। इससे कौन सा रोग होता है? विटामिन C से स्कर्वी रोग, स्किन का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन C से कौन सा रोग होगा? स्कर्वी रोग। इसका नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम होगा, स्कर्वी से रोग होगा। अब इसको मतलब ये इसके विटामिन C के बारे में बता दूं, ये क्या क्या होता है। ये पानी में घुलनशील है, तो ये हमारे मूत्र के साथ विसर्जित हो जाता है, मतलब उसके साथ बाहर अपने शरीर से निकल जाता है। अगर किसी भी सब्जी को जिसमें विटामिन C है, जैसे आंवला हुआ, संतरा, नींबू, ये गर्म करने से विटामिन C नष्ट हो जाता है। ये विटामिन घाव भरने में काम आता है। अब मैं आपको बता दूं ये प्राप्त कैसे होता है। ये प्राप्त होता है हमारे आंवला, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक विटामिन C कहाँ से प्राप्त होता है? आंवला।
दूसरा संतरा, तीसरा नींबू। ये विटामिन हमें दूध से प्राप्त नहीं होता। क्या? दूध से प्राप्त नहीं होता, पर एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। यह ऊंटनी के दूध से प्राप्त होता है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या रखेंगे? दूध से प्राप्त नहीं होता विटामिन सी। विटामिन सी केवल ऊँटनी के दूध से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। आगे चले, ये हरी मिर्च में भी पाया जाता है। और कच्चे फल जैसे मैं आपको बता दूं, कच्चे फल जैसे मीठे फल तो थे ना, ए में थे, और कच्चे फल सी में आ जाते हैं। जैसे कच्चा केला हुआ, कच्चा खाते हैं, विटामिन सी मिलेगा। कच्चा पपीता खाएंगे, विटामिन सी मिलेगा। कच्चा आम खाएंगे, विटामिन सी मिलेगा। मतलब जो खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के सोर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ये घाव भरने के काम आता है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा विटामिन घाव भरने के काम आता है? आपका आंसर होगा विटामिन सी। ओके। कौन सा विटामिन मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है? विटामिन सी, क्योंकि पानी में घुलनशील है ना, तो इसका एक ये। आगे चलते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी तो आपने सबने सुना होगा, सबके घरों में जब बड़े लोग बोलते हैं, अरे धूप ले लो, धूप ले लो, विटामिन डी ले लो। मतलब ये हड्डियों के रोगों के लिए विटामिन डी आता है। विटामिन डी, विटामिन डी से कौन से रोग होते हैं? सबसे पहले हम रोग देखते हैं, रिकेट्स। रिकेट्स ये होता है बच्चों में, मतलब ये हड्डियों का रोग है। और जो वयस्क होते हैं उनमें क्या होता है? ऑस्टियो मलेशिया। समझ में आ रहा है? ये कौन से में होता है? वयस्कों में। इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश से प्राप्त होता है। ये एकमात्र विटामिन ऐसा है जो वनस्पति से प्राप्त नहीं होता। लाल रंग के सूर्य में, जब मॉर्निंग में सूर्य निकलता है, ये लाल रंग का दिखता है, उसमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। लाल रंग के सूर्य से सर्वाधिक। लाल रंग प्रकाश से है ना, सूर्य की। कहीं लट्टू जला गया मत बैठ जाना, ठीक है? समझ में आ रहा है? लाल रंग के प्रकाश से नहीं होता है, ठीक है? आगे हम इसमें हमारे बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर एक वर्णक होता है, उसका नाम होता है आर्गो स्टीरोल। क्या होता है? ये क्वेश्चन भाई पूछने वाला है, ये एडवांस क्वेश्चन है। मैं कभी कभी आपको कुछ बताता हूँ, कुछ आपको समझ नहीं आता, कुछ लगता है कि नया क्या है। इसमें नया यही ही है, एक वर्णक होता है अपने शरीर में, वो इस धूप को लेता है। मतलब ये सूरज है और यहाँ पर आप खड़े हो, जैसा ही बना है, ठीक है? ठीक है, सूरज रोशनी देगा, इसमें परावैंगनिक किरणें भी आती है, उसके लिए तो ओजोन परत होती है, वो इसको रोक लेती है। आपके शरीर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर ये आर्गोस्टीरोल वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य का जो विटामिन डी है वो ले लेता है। समझ में आ रहा है? क्या चीज़ होती है? आर्गोस्टीरोल वर्णक। मतलब ऐसे अपने हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये प्राप्त करता है, ठीक है? और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। विटामिन ई पे चलें। अरे वाह, विटामिन आता है सौंदर्य का विटामिन, विटामिन ई। इसको हम सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं। भी कहते हैं, मैं बेटा लिख रहा हूँ विटामिन अपना। इसका मेन जो रोग है वो क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी। क्या? प्रजनन क्षमता में कमी। पुरुषों का नपुंसक होना
और महिलाओं का बांझपन होना वो विटामिन ई का ही कमी होने के कारण होता है। विटामिन ई महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन ई हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? विटामिन ई को हम प्राप्त करते हैं अंकुरित अनाज, सबसे बढ़िया। ठीक है, दूध, मांस, अंडा और वनस्पति। ठीक है, इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं किससे? अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज जानते हो, जैसे हमारे जो ये मूंग, चना वगैरह होता है, इनको शाम को भिगो दिया और सुबह जब इनमें अंकुर निकलने लग जाते हैं बाहर, मतलब इनके बीज निकलने लग जाते हैं, तो वो अंकुरित अनाज होता है और उससे हम खा के ये ले सकते हैं। प्रोटीन भी बहुत होता है इसमें। दूध, मांस, अंडा, वनस्पति। ठीक है, मांसाहारी ये ले सकते हैं और जो शाकाहारी है वो ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट हमारा विटामिन है। विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल होता है, सबको पता है, पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले जाएंगे जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत लाभदायी होंगे और जनरल नॉलेज को भी इंक्रीज करेंगे। अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं करता है तो वो इसको देख के अपनी नॉलेज बढ़ा सकता है। अगला है विटामिन के। फिनोक्विनिन और नेफ्थोक्विनिन इसका नाम है। विटामिन के क्या करता है? ये रक्त का थक्का जो बनता है वो नहीं बनने देता इसकी कमी से। कौन सा रोग होगा? रक्त का थक्का नहीं बनना। दोस्तों, जो मैं बोलता हूँ सब कुछ तो मैं लिख नहीं पाता, जो बोलता हूँ आप कॉपी में लिखिए। ये एक मेमोरी है। हम जैसे देखते हैं वो एक रैम है और हम जो लिख लेते हैं वो तो रोम हो जाती है। ये तो आपने देखा होगा रैम और रोम, कंप्यूटर में पढ़ा होगा कभी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है रैम, जो हम काम करते रहते हैं और एकदम से बंद हो गया तो वो हट जाती है। और रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। हमने कोई फिक्स कर दिया, कोई फाइल सेव कर दी तो वो उसी में सेव रहेगी। ऐसे ही आप कर सकते हैं। कोई भी बात अगर मैं बोलता हूँ तो वो इम्पोर्टेंट हुई। रैम और रोम, कंप्यूटर का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है इनसे रिलेटेड आता ही आता है, इनका नाम आ जाता है, अस्थायी के बारे में पूछ लेते हैं ऐसा। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। आंत के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवाणु। उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। ई कोलाई। ये बस ये नाम आपको याद रखना, बहुत इस नाम को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो मतलब ये पूछा जाएगा हमारे शरीर में विटामिन के का निर्माण कौन करता है? ई कोलाई नामक जीवाणु हमारे शरीर में विटामिन के का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है? कौन करता है? ई कोलाई जीवाणु। प्राप्त कैसे होगा? यही दूध, अंडा, मांस और हरी पत्तेदार सब्जियां और उसके अलावा वनस्पति, इनसे ये प्राप्त होता है। मैं आशा करता हूँ ये सारे विटामिन, ये आज आपका विटामिन का टॉपिक सारा कंप्लीट हो गया है। इसका ये दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट पहले बन चुका है, आप उसे भी देखिए और इसको भी देखिए और विटामिन का टॉपिक में कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही कोई एग्ज़ाम लगता है नंबर बरसेंगे। ठीक है, ये तो मैं, क्योंकि इसके अलावा बाहर जाने के चांस कहाँ से हो गए? तो सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ बता दिया आपको, नाम बता दिया, रोग बता दिया, प्राप्त करने के सोर्स बता दिए। इसके अलावा जो भी होता है वो आपकी इस बोर्ड पे हो चुका है। थैंक यू। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।